इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है और जो सिग्नेचर होंगे आपके क्रॉस होंगे, मतलब आधा अपने फ़ोटो पर साइन और आधे इस पेज पर। इस प्रकार से आपको सिग्नेचर अपने करने हैं। जो एग्जाम टाइम पर सिग्नेचर किए थे और जो करते आ रहे हैं वही सिग्नेचर करेंगे, चेंज सिग्नेचर आपको नहीं करना है। और इसमें जो भी हम डिटेल फिल करेंगे वो प्लीज इन ब्लैंक कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का मतलब होता है जैसे कि ये लिखा है, फॉर्म लिखा है जो कैपिटल लेटर में लिखा है। इसी प्रकार आपको जो भी डिटेल इसमें भरनी होंगी वो सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखनी है, मतलब ABCD बड़े अक्षर लिखने हैं, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या भरना है आपको, इस जगह आप कैंडिडेट का नाम हो जाएगा, यदि सरनेम है तो इस जगह सरनेम कर देना है। और यहाँ पर आपका जो 4th क्लास में जो एडमिट कार्ड पर रोल नंबर है वो लिखना है। और इस जगह आपकी क्या हो जाएगी, मेरिट नंबर। मेरिट नंबर मतलब रैंक नंबर, जो रिजल्ट द्वारा आने के बाद वो आपकी जो रैंक बनी है वो वाली लिखनी है, पुरानी वाली नहीं लिखनी है। इसको आप विशेष आपको क्या करना है, ध्यान करना है। तो मेरिट नंबर या रैंक नंबर आपको लेटेस्ट वाली जो नई अब रिजल्ट आने के बाद आई थी वो वाली इस जगह लिख जाएगी। अब इसमें आ जाता है नाम लिखने के बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो इसमें आपकी स्ट्रीट, विलेज, थाना, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और पिन नंबर और विलेज सब कुछ लिखना है, मतलब आपका मकान नंबर कौन सा है। तो इस जगह आप इसमें सब कुछ लिख लेंगे अपना, और थाना भी लिखना है आपका, तहसील भी लिखनी है और डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है। तो इस जगह विलेज हो जाएगा, इस जगह आपकी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, पिन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका राज्य भी, स्टेट भी आपको लिखना है। इसी प्रकार प्रेजेंट हो गया। इसी प्रकार आपका होम एड्रेस सेम है तो आपको सेम लिख देना है, अलग है तो आपको लग रहा है कि अलग है, हम दूसरे जगह है तो आप वो वाला लिख देंगे। इसमें पिन कोड नंबर भी आपको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, विलेज हो जाएगा, मतलब जो आपका परमानेंट सही से एड्रेस है वो ही इसमें लिखना है। अब 4 नंबर पर हम देखते हैं, इस जगह मतलब 1 ईयर रूलिंग, मतलब 1 साल या 1 साल से 5 साल के बीच में आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो उस एड्रेस का इसमें क्या, कब से कब तक आप रहे हैं उसका एड्रेस सब कुछ लिखना है। नहीं आप रहे हैं, मतलब प्रेजेंट आप जो एड्रेस उसी जगह रहे हैं तो इस जगह नो कर देना है या फिर नील कर देना होगा। अब इसमें आ जाते हैं 5 नंबर पॉइंट पर हम, आदर्श डिटेल, मतलब आपकी जो पिताजी है उसकी डिटेल लिखनी है। इसमें आपके पिताजी का नाम हो जाएगा और जो एड्रेस है इस जगह आपका एड्रेस हो जाएगा और परमानेंट एड्रेस इस जगह हो जाएगा। और जो मतलब पिताजी क्या काम करते हैं, किसान है या कोई वर्कर है या फिर कोई जॉब है तो इसमें आपको लिखना होगा। यदि जॉब है तो इसमें ऑफिस का एड्रेस वो सब कुछ इसमें लिखना होगा। पिताजी आपके इंडियन है, टिक लगाना है ऐसे। मदर इंडियन है, यदि कोई फीमेल भर रही है तो हस्बैंड इंडियन। यदि किसी लड़के की शादी हो चुकी है उसकी वाइफ कौन है, इंडियन, तो इस पर ज्यादातर है आपको सबको क्या लगाना है, इस पर राइट टिक कर लेना है, क्योंकि ज्यादातर सभी इंडियन होते हैं। यदि कोई बाहर से, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ज्यादातर सभी राजस्थान के निवासी आसपास के होंगे तो इसमें टिक लगा देना है। अब इस जगह क्या लगना, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब विद नेम, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, मतलब क्या लिखना है इसमें, आपके जिले और स्टेट मतलब राज्य का नाम लिखना है। यदि आप कोई लेडीज है जिसकी शादी हो चुकी है तो वो यहाँ पर हस्बैंड का नाम लिख देगी। यदि कोई लड़का है उसकी शादी हो चुकी है तो उसका नाम नहीं लिखेगी, मतलब एड्रेस लिखेगी जगह, कौन सा जिला और कौन से राज्य से है। यदि वाइफ कोई लड़का लिख रहा है उसकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर उसका क्या आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, मतलब राज्य, दोनों चीज हो जाएंगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर हो जाएगी, डेट, मंथ और ईयर, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। और इस जगह हो जाएगी आपकी प्रेजेंट एज एंड एडवर्टाइज नॉर्म। इसको अभी हम समझाते हैं। तो एज के लिए इसमें दे रखा है, जो नोटिफिकेशन आया था इसमें 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें गणना जो एज की करेंगे आवेदक, मतलब जो फॉर्म भरेगा वो 1 जनवरी 2026 से करेंगे। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे आपकी किसी 1 जनवरी 1 का महीना 2026 ये आपकी यहाँ से काउंट होगी आपकी एज। और किसी का से 5 तारीख है, 6 का महीना है और 2000 क्या है उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ नीचे होगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर घटा करके आपको क्या लिखनी है, वहां पर एज लिखनी होगी। तो इस जगह आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई और इस जगह आपकी क्या हो गई, जो हमने 1/1/2026 से जो घटा के आई थी वो यहाँ पर ईयर लिखनी है। इस जगह आपकी मंथ हो जाएंगे, कितने महीने हो रहे हैं, यहाँ पर आपके कितने दिन हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ये वाली डिटेल आपकी यहाँ पर फिल हो जाती। अब सी पॉइंट पे देखते हैं हम, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, मतलब 10th क्लास में, 10th में के टाइम पर आपकी कितनी एज थी, तो यहाँ पर क्या लिखनी होगी, 10th की लिखनी होगी। तो इसको काउंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस प्रकार इसमें 10th की मार्कशीट आप निकालेंगे तो 10th की मार्कशीट में आपको यहाँ पर डेट दिखी होगी, उस डेट को और जो 10th आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें से घटा के एज लिखेंगे। तो 10th की मार्कशीट में जो पासिंग ईयर वाली होती है ना, नीचे डेट लिखी होगी इस प्रकार से यहाँ पर, तो उसको और डेट ऑफ बर्थ है आपकी उसको लिख देंगे। जिससे क्या होगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है मतलब 10th के टाइम पर
आप कितने साल के थे, कितने महीने के थे और कितने दिन के थे, इस प्रकार ये भर जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लेस विद बर्थ, मतलब आपका जन्म कहाँ पर हुआ था, इस जगह आपका वो हो जाएगा, कौन से जिले में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, इस प्रकार से ये सभी डिटेल ये वाली हो जाएगी। विच बिलोंग, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, मतलब आप कहाँ रहते हैं, तो इस जगह आपका वो जिला हो जाएगा और यहाँ पर उसका राज्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हो जाती है 8 पॉइंट की हो जाती है, 7 की हमने फिल कर ली। और 9 पॉइंट में आपको लिखना है इसमें आप किस धर्म से हैं, मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो इस प्रकार से जो है आप इस जगह आप वो लिख देंगे। और इसमें अब बी पॉइंट है इसमें 9 का बी, तो इस जगह यदि आप बी पॉइंट है, यदि आप एससी और एसटी में आते हैं तो यहाँ पर एससी या एसटी में आ रहे हैं तो एसटी या फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, ये आपको लिखना होगा। यदि आप इसमें नहीं आ रहे हैं, अदर कोई कास्ट है आपकी, तो क्या आपको करना होगा, यहाँ पर नो कर देना होगा। अब 10वें पॉइंट में हम देखते हैं, तो मतलब आपने स्कूल और कॉलेज टाइम की जो 15 साल में आपने जो क्वालिफिकेशन की है वो सब इसमें लिखनी है। तो पहले टाइम पर आपने यहाँ पर आपने जब प्रवेश लिया था वो वाली डेट हो जाएगी, और यहाँ पर आपने जो पासिंग टाइम पर जो मार्कशीट में डेट लिखी होगी वो वाली डेट यहाँ पर लिख देंगे। यदि आपने 10th की लिख रहे हैं तो 10th की यहाँ पर लिख देंगे। इस जगह 12th, यदि 10th 12th 11th एक ही स्कूल से किया है 10th 12th, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, कौन से साल में आपने प्रवेश लिया था और किस टाइम पर 12th की मार्कशीट में लिखा होगा वो वाली डेट इस जगह लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे आप 10th और कॉमा लगा के 12th, इस प्रकार से ये हो जाएगी। यदि फिर अलग अलग स्कूल से किया है तो इस जगह आपकी 10th की डिटेल हो जाएगी और इस जगह आपकी 12th की डिटेल हो जाएगी। और आपने यदि कोई ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, विलेज या सिटी में तो डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड नंबर ये लिखना होगा। यहाँ पर स्कूल, स्कूल का नाम हो जाएगा, कॉलेज है तो कॉलेज का नाम हो जाएगा, उसका एड्रेस हो जाएगा। और ये इस प्रकार से आप 10th 12th बीएससी या कंप्यूटर कोर्स या कोई डिप्लोमा किया है तो सब डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यदि आपने जॉब की है, 11 नंबर पे देख रहे हैं जॉब की है, तो कब से कब तक की है उसकी पूरी डिटेल और फर्म किस जगह की है वो लिखना है, यहाँ पर उसकी डिटेल सब कुछ हो जाएगी। नहीं की है तो आपको नो करके छोड़ना है या खाली छोड़ देना होगा। यदि आप 12 नंबर पर हम देख रहे हैं, यदि आपके पास कोई कोर्ट केस है या कुछ है तो ऐसा उसकी डिटेल लिखनी होगी, नहीं है तो आपको नो करके छोड़ देना है। यहाँ पर आप किसी पड़ोसी का कोई, आपको कोई दोस्त या फिर कोई घर में से कुटुंब में से उनके दो के किसी के नाम लिख देने होंगे आपको, जो प्रेजेंट में हो तो दोनों के नाम हो। इस जगह पर जो कैंडिडेट फिल कर रहा है, मतलब जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर डेट लिख देगा, जो स्थान है वो यहाँ पर लिख देगा। अब इस जगह रह रही है, यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, पिताजी का नाम हो जाएगा। आपको जो इस जगह डिटेल फिल करेगा वो कितने साल से मंथ से जानते हैं, तो ऐसे 10 ईयर से जानना है या 5 ईयर से जानना है तो वो यहाँ लिख देगा। प्लेस स्थान हो जाएगा, उस जगह डेट हो जाएगी, यहाँ पर उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। यहाँ पर जो जिस पद पर हैं वो लिख देगा और एड्रेस हो जाएगा, यहाँ पर स्टैम्प हो जाएगा उनके, जो स्टैम्प मतलब जो सील लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, वो मोहर यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर जो जो जे काम करवाना है आपको, किसी मतलब ऑफिसर या फिर अधिकारी है, कोई लेक्चरर है या कोई फर्स्ट ग्रेड के कोई अधिकारी है, उनसे आप करा सकते हैं। एमएलए ऑफ अदर अथॉरिटी प्रोसेड अपॉइंट अथॉरिटी, मतलब इनमें से किसी से आप करवा सकते हैं, लेक्चरर से करवा लो, प्रिंसिपल से करवा लो, या फिर कोई फर्स्ट ग्रेड का कोई ऑफिसर है, अधिकारी है, उसे भी आप करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी ये डिटेल है संपूर्ण जो फिल हो चुकी है, इससे संबंधित आपको कोई भी अन्य जानकारी या कोई फॉर्म भरने कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट जरूर कर दें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।